जब आप बाइक धोने के लिए तैयार हुए और पाइप को नल में लगाए और वहाँ से नल को खोले, तो पाइप में जिस रफ्तार से पानी जा रही है, क्या उसी रफ्तार से आप गाड़ी धो लेंगे? नहीं, उसका नॉजल लगाना पड़ेगा, बारीक करना पड़ेगा ताकि वो उसका प्रेशर ज़्यादा बन जाए और वो इस तरह से धुलाई होगी। हाँ, आपको या तो पाइप का मुंह दबाना पड़ेगा या पतला नोजल लगाना पड़ेगा, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तरीका तो यही है। अब आप उस पानी के पाइप को खून की नली समझिए आप, और जाहिर है यहाँ तो आप हाथ से दबा लिए, बदन के अंदर हाथ से कैसे दबाएंगे? वहाँ पे आर्टरीज के अंदर कचरा जमा हो जाता है, और कचरा जमा होने के सबब से आर्टरीज में नैरोनेस आ जाता है, यानी डायमीटर उसका छोटा हो जाता है। तो वहाँ वहाँ डायमीटर घटा आर्टरीज का कचरा जमा होने की वजह से, और यहाँ आप पाइप को दबाए तो उसका डायमीटर घट गया, तो प्रेशर बढ़ गया। यानी डायमीटर छोटा तो प्रेशर हाई। वहाँ भी आर्टरीज के अंदर में भी जब कचरा जमा हुआ तो डायमीटर छोटा हुआ, तो ब्लड का प्रेशर हाई हो गया। हाँ, तो ये हुआ हाई ब्लड प्रेशर। अब प्रेशर जैसे बढ़ा तो आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रेशर को घटाने की दवा दे दिए। अब प्रेशर घटाने की दवा दी तो प्रेशर तो घट गया, लेकिन जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा था उसका क्या? उसका तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब घर में नाली है, नाली जाम हुआ तो क्या करेंगे? नया नाली बनाएंगे? तो यहाँ तो वही हो रहा है ना, डॉक्टर तो नया नया नाली बना रहे हैं। अरे सीधा सा काम था उनका कि नाली जो कचरा जाम हुआ था, कचरे की वजह से आर्टरीज, उसको साफ कर देते। लेकिन इसके लिए उनके पास कोई उपाय है ही नहीं, वो भी बेचारे मजबूर हैं। मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया कि ये तो सही बात है कि हर आदमी बीमार हो गया इसके चलते, लेकिन मेडिकल साइंस इतने तरक्की के बावजूद भी उस आर्टरीज के जमे हुए कचरे को साफ करने में नाकाम है आज भी। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इन हालात में जो जितने बयान आपने 15 मिनट किए और इतना लंबा चौड़ा तफसील जो लिखे व्हाट्सएप पे, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको सर से लेकर पैर तक बेवकूफ़ी बनाया गया आपको। प्रेशर आपका बढ़ा है 165/95, 165/95। अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 होता है। 270 या 200, हाँ 270 होगा। हाँ, 260। और आपको बता दें, एक याद रखिएगा ज़िंदगी भर, या किसी को बताइएगा ये बात ज़रूर, कि इंसान की ज़िंदगी का एक लाइफ लाइन नंबर है 250। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/100 या 160/100 है, तो इसको घटाने के लिए अगर आप दवा खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, तो आप अपने हार्ट को कमज़ोर कर रहे हैं। एक नंबर बात। ये तो शुगर की, ये प्रेशर की बात हो गई। अगर आपका शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट कराया और उसमें ग्लूकोज का जो फिगर आया 250 खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो आपको उस शुगर लेवल को घटाने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए दवा लेने की ज़रूरत कतई नहीं है। 2 नंबर। तीसरा आया कोलेस्ट्रोल। अगर कोलेस्ट्रोल आपका 250 है तो उसको कम करने के लिए दवा कभी ना ले। तो ये 250 का जो आंकड़ा है वो हमारी ज़िंदगी का लाइफ लाइन है, और इसी से डॉक्टर हजरात खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। नंबर घटा घटा के हमको बीमार बना रहे हैं और मेरे को ज़बरदस्ती दवा खिला रहे हैं। कुछ करना नहीं था। आर्टरीज के अंदर जो कचरा जमा हुआ था जिसके चलते आपका प्रेशर बढ़ा, तो उसको साफ कर देते।
लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनके पास उस कचरे की सफाई के लिए कोई उपाय नहीं है। आपका एंजियोप्लास्टी भी हो गया, एंजियोग्राफी भी हो गया, सब हो गया और सब 2 नंबर हुआ है ना, आप जैसा बोल रहे हैं, और इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। हमारे पास इसका बहुत आसान उपाय है। वो जो हेल्थ इन बॉक्स है, हम देते हैं 1 पैकेट दवाई, तो जो दवाई आपकी चल रही है वो पहले ही दिन बंद हो जाएगी। अब जहाँ जैसे आप बोले ब्रेन में सीटी स्कैन हुआ तो उसमें कुछ इन्फेक्शन निकला या क्या हुआ, कुछ नहीं, वो क्लॉटिंग माने कचरा जमा हुआ है जगह जगह आपके आर्टरीज के अंदर, उस कचरे को साफ कर देना है। और उसमें हम किसी को भी इसमें 4 महीने दवा चला देते हैं अपनी, सिर्फ 4 महीने, बस वही करना है। आप इत्मीनान से फिर आप बिल्कुल फिट हो जाइएगा। एक पैकेट 1 महीना चलता है, कम से कम 4 पैकेट 4 महीने तक हम चलाते हैं, उसके बाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, आपको तो हाई लगेगा, इसलिए कि ज़िंदगी भर तो फ्री में दवाई खाए हैं आप। हाँ, लेकिन आपने खुद इकरार किया कि लाखों रुपए डॉक्टरों ने लाखों रुपए आपके नाम पर गवर्नमेंट से ठग लिया, लेकिन अगर आपके पॉकेट से जाता तो जाता ना, आप तो देते ना, मरता क्या ना करता, देते ही आप। हाँ हाँ, कोरोना भी कुछ नहीं। आपने अगर कोरोना कोरोना पर मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा तो वो भी कुछ नहीं है, वो भी खेल तमाशा हो रहा है। हाँ, खेल तमाशा है वो, खेल कोरोना जो हो रहा है। तो बहरहाल वो तो अलग मुद्दा है, अलग अलग टॉपिक है उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मसला यह है कि बहुत आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा। सबका वही कारण है, आपका चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों हालत में आप जो दवा खा रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। खाते खाते तो बर्बाद हो गए, आप क्या खाएंगे। जी, लो उसका उल्टा हो गया। आप जो दवा खा रहे हैं, दवा जो खा रहे हैं तो बीपी लो होता है ना, डाउन होता है ना। दवा बंद किए ना, दवाई का असर थोड़े खत्म कर दिए आप। हाँ ठीक है, लेकिन उसका असर भी तो उसका असर तो आपने खत्म नहीं किया ना। वो जो जहर आपके जिस्म में दाखिल हो गया वो तो अपना रंग दिखाते रहेगा ना। हाँ, तो वही बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो आपको बर्बाद ही कर रहा है। अब आपका बीपी इतना लो हो गया है कि आप उठने में कांपने लगते हैं। अब उसको ऐसे समझिए, आप अपनी उंगली में धागा कस के लपेट दीजिए तो उंगली काम करेगा। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप अपने उंगली में कस के धागा लपेट दीजिए तो क्या आपका उंगली काम करेगा। सुन्न हो जाएगा। क्यों सुन्न हो गया। ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं बंद हुआ, उसके साथ उसको गजा भी बंद हो गई, उसका न्यूट्रिशन भी बंद हो गया, उसको जो भोजन मिलता था वो भी बंद हो गया। हाँ, क्यों हो गया। ब्लॉकेज की वजह से। तो ब्लॉकेज की वजह से आपको लड़खड़ाहट हो रही है, इसलिए कि ब्लॉकेज की वजह से जहाँ जहाँ बॉडी में जिस पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा वहाँ वहाँ उसको गजा नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया तो आप खड़े होते तो कांपते हैं। हाँ, हमारे पास एक ही दवाई है। मेरे पास दवाई के नाम पर सिर्फ हेल्थ इन बॉक्स है। दवाई के नाम पर मेरे पास। जी,
हाँ। एक चीज और बता रहे हैं, क्या हुआ मेरे को नया केस और हो गया। तो वो जो रीढ़ की हड्डी है 4 नंबर 5 नंबर, उसके बीच में दोनों साइड में नस फंसी है। तो ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो गई थी, मेरी मेरी मैडम ने ये बोला कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार होता तो मैं उसको कभी नहीं कहती कि ऑपरेशन कराओ। क्योंकि मैडम कहते तो वो लोग हड्डी काटेंगे, नस निकालेंगे, रिकवरी में टाइम भी लगेगा, लेकिन जिंदगी भी खराब हो सकती है। तो जैसा चलता है अंसारी साहब, आप वही चलाइए, और मेरी मेरी सलाह नहीं है कि आप इसको कराइए। तो मैं मेरा भांजा है तो एमबीबीएस एमडी है, तो उसको मैंने पूछा कि मैडम ऐसा बोल रही है, तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, आप वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाला थे बच्चे की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या उसके पास उसकी तैयारी तो हो गई थी, पूरी पायलट का फल हुई थी। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो 3 दिन में आपको छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि वो हमको हड्डी थोड़ा सा काटना पड़ेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी को अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो रिकवरी में आपको कम आप 3 महीने आप झुक नहीं सकते, और आप कोई वजन नहीं उठा सकते 3 महीने। तो मैं आया कुछ अंदर का निकालने करने, तो होता क्या है, आपको ये बता के मुझे ये जो शिकायत हो गई है कुछ दिनों से, कि मैं अभी जो है सोचे मैं लंबा 3-4 किलोमीटर चलता था पैदल, और शाम में रात में भी खाना वाना खा के निकलता था। लेकिन मैं अचानक क्या हुआ कि मेरी दोनों पीढ़ियां ही मेरा, इसमें जस्ट आप 100 दिन से नीचे चलता हूँ तो दोनों पीढ़ियां जो है सुन्न हो जाती है। तो पहले खिंजरी भरती है, अब सुन्न रहेगा। तो डॉक्टर को हमने बताया, डॉक्टर ने कहा कि लैम्बर जो है आपका ये पीछे का, यहाँ पर आप पीछे कराओ, क्या नाम है, एक्सरे जो। तो ये तो ये था हड्डी का डॉक्टर, इसमें ज्यादा एक्सरे तो यार एक्सरे में कुछ वो बता रहा है, तो काम करिए एमआरआई करा। एमआरआई कराया तो उसने बताया कि ये नस आपकी जो है रीढ़ के 4 नंबर 5 नंबर के बीच में फंसी है, ये वेट कम हो गया। तो ये तो आप फिजियोथेरेपी को देख दिया, तो आपको तो बताया फिजियोथेरेपी बहुत किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उनसे चलता हूँ 100 मीटर या 150 मीटर चला मैं, और मेरे पाँव में झुंझी जो है पाँव में झुंझी भरती है, और फिर जो है सुन्न हो जाता है। तो समझ में आगे खून का दौरान जो है वो बंद हो जाता है, कि जो खड़े होने के लिए चलते के नस आगे दोनों तक जाती है जल्दी में, तो करने से ब्लॉकेज हो जाता है। ये नई बीमारी है, तो मैं ऑपरेशन में कराया, मुझे केस पूरी तरह बता दिया आपको। अब ये क्यों हो गया ये बता दो, लेकिन ये जो हो रहा है हाँ। बड़ी के बाद पड़ गया, वो सब बंद हो गया था। और मैं पैदल जाता नहीं, मस्जिद तो हमारे यहाँ 200 मीटर है, लेकिन मैं 200 मीटर चल नहीं सकता, तो मैं बाइक मेरे पास है, मैं बाइक से जाता हूँ और बाइक से आता हूँ। हर टाइम पे पानी टाइम के नमाज में बाइक से जाऊँगा, बाइक से आता हूँ, मैं पैदल नहीं चलता। लेकिन आप पैदल भी चलेंगे अब। देखिए है क्या, इतने बड़े झूठे होते हैं ये डॉक्टर। आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है पैदाइश के बाद, वो मैक्सिमम 18 साल तक होता है, 18 से 20 साल तक। हड्डियां जो भी बढ़नी होती है वो सब बढ़ करके फिक्स हो जाता है, उसमें एक बाल के बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होती है फिर बकिया ज़िंदगी। हड्डी कैसे बढ़ जाएगा? रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा 1 इंची बढ़ गया या 2 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, अरे गैप कम होगा तो वही उनको उनको तो वही बोलेंगे ना कि हड्डी बढ़ गया, दोनों का दोनों हड्डी बढ़ गया इसलिए गैप कम हो गया, इसलिए नस दब गया। हाँ ठीक है, जो भी है, तो वो हड्डी बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हड्डी नहीं बढ़ता है, खून के नली में कचरा जमा होने की वजह से ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है, तो पैर के निचले हिस्से में या जहाँ भी होगा उससे रेफर जो नीचे जाएगा उसमें कंपन या दर्द या तकलीफ या सुन्नापन या झंझनाहट होता है। अभी हड्डी कहाँ से बढ़ गया जो हड्डी बढ़ के दोनों को दबा देगा? ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी झूठ है एलोपैथ के अंदर कि हड्डी बढ़ जाती है। हड्डी नहीं बढ़ती है, ब्लड के अंदर जो कचरा जमा होता है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और वहाँ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता है। जैसे आपको मैंने मिसाल दिया
कि आप अपने उंगली को धागे से कस के लपेट दीजिए तो वो जगह शून्य हो जाती है। आपने बताया क्यों? क्योंकि आगे में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही वहाँ पे। तो इस सब जगह पे जो भी होता है, हमारे बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर कमज़ोर होता है या जिसे लकवा या पैरालिसिस भी मार देता है ना, उसमें भी यही अमल होता है, हमारे आर्टरीज के अंदर में कचरा जमा हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारा बॉडी कोई मशीन नहीं है। इस बॉडी में हमेशा हर पल कुछ ना कुछ उछल कूद ऊंच नीच होता रहता है। तो और बॉडी हमको बता भी देता है कि आपको क्या हो रहा है। आपका बॉडी सबसे बड़ा डॉक्टर है। अब आप ही बताइए, आपका प्रेशर बढ़ गया तो उसमें डॉक्टर का क्या कसूर था जो आप डॉक्टर के पास चले गए? आपको आईसीयू में भर्ती पड़ गया, 5 रोजे छूट गए आपके, हैं? हाँ, तो उसमें अब आप ये बताइए कि डॉक्टर का क्या कसूर था जो आप डॉक्टर के पास चले गए और अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर दिए? ऐसा कुछ नहीं था आपको। और गए तो आप खूब बोल भी रहे हैं कि हमको हमारा एक पैसा नहीं लगता है, गवर्नमेंट से पैसा लिया तो, लेकिन आपके नाम पर तो लिया ना। अगर आप इत्तेफाक से एम्प्लॉय नहीं होते तो आपका घर तो लूट गया होता, अभी आप कंगाल हो चुके होते। तो डॉक्टरों की यही मंशा है डॉक्टरों की कि कोई भी आदमी बीमार हो के आवा और हम उसको लूट ले, वो कंगाल हो जाए। आप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर बीमारी के, हर बॉडी के आज़ा के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, फिर भी बीमारी बढ़ती जा रही है, बड़ी बीमारी घट नहीं रही। अगर इलाज कर रहे होते तो आज कोई बीमार नहीं होता, फिर तो सब आदमी सेहतमंद होता। लेकिन बीमारियां हैं कि बढ़ती जा रही। हर आदमी जिस घर में देखिए अभी झांक करके तो वहाँ कोई ना कोई बीमार है। ये इनकी चालाकी है और इस चालाकी में लोगों को फंसा रहे हैं। अब आपको करना सिर्फ ये है कि ये जो मेरा हेल्थ इन बॉक्स जो है, आप इसको मंगाइए और इत्मीनान से 3-4 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आर्टरी से सबका ब्लॉकेज खुल जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा और आपका हाथ पर पहले जैसा ही काम करने लगेगा। प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा और ये नॉर्मल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक चीज़ और सुन लीजिए, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं इत्मीनान से बैठे हुए, अगर वहाँ पर सांप एक आ जाए तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही मेरे से बात करते रहेंगे? अपनी हरकत करेंगे ना। हरकत तो तभी करेंगे जब आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हम प्रेशर का बीमार बना देंगे? वो तो वक्ती तौर पर बढ़ा, आपका सिचुएशन के हिसाब से प्रेशर बढ़ गया। हाँ, तो यही चीज़